हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? होप अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी कंटिन्यूसली चल रही होगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो हमें बहुत सारे चैप्टर्स की प्रिपरेशन करनी होती है। कई सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो लेंदी हैं, कई सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो शॉर्ट्स हैं। ओके, कुछ में शॉर्ट ट्रिक्स एप्लीकेबल होती है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें कोई शॉर्ट ट्रिक एप्लीकेबल नहीं होती है। और हमें एग्जाम के लिए हर तरह के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना होता है, क्योंकि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा हमें नहीं पता। इसलिए हर तरह के क्वेश्चंस के लिए हमें तैयार रहना होता है। आज हम एक स्पेसिफिक चैप्टर के एक स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और आज का हमारा चैप्टर है अगेन मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन में हमने प्रीवियस लेक्चर में भी कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज हम मिक्सचर एंड एलिगेशन में अगेन कुछ और स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके साथ ही मिक्सचर एंड एलिगेशन का कॉन्सेप्ट कब और कैसे यूज़ करना होता है इसको भी क्लियर करेंगे। अगर आप हमारे इस वीडियो को मिस करते हैं तो आप मिक्सचर एंड एलिगेशन के एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को मिस कर जाएंगे। इसलिए हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको इसके किसी भी कॉन्सेप्ट के साथ कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो और आप आसानी से समझ पाएँ कि मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होता है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारे कॉन्सेप्ट पसंद आते हैं और अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए आज एक सिंपल से क्वेश्चन के अंदर एलिगेशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। एलिगेशन कब और कैसे यूज़ करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी को लेना होगा, ओके, और एलिगेशन के थ्रू जो रिजल्ट निकलेगा वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। हम इन सारी बातों को बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो इसके लिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 80 कॉइन्स ऑफ 20 पैसे एंड 50 पैसे प्लेस्ड इन द बॉक्स इज 25 रुपीज़। फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इन द बॉक्स। अब इसके अंदर हमें जो डेटा दिया है उस डेटा को कैसे यूज़ करें फॉर एलिगेशन फॉर्मेट। एलिगेशन बन भी रहा है या नहीं बन रहा है पहले तो ये पता होना चाहिए। देखिए, एलिगेशन के कॉन्सेप्ट को जनरली हम तभी यूज़ करते हैं जब दो वैल्यूज़ को मिक्स करके एक नई वैल्यू बनाने का कॉन्सेप्ट बन रहा हो क्वेश्चन। दैट मीन्स आप दो वैल्यूज़ को प्लस करें, ओके, दो वैल्यूज़ को मिक्स करें और उससे एक नई वैल्यू बनती हो, तो ऐसे केस में एलिगेशन एप्लीकेबल होता है। ओके, लेकिन एलिगेशन को यूज़ करने के लिए कुछ स्पेसिफिक बाउंडेशंस कंडीशंस हैं जिनके बगैर अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आपका गलत हो जाएगा। तो वो कंडीशंस क्या हैं उनको समझते हैं। एलिगेशन के थ्रू किसी भी क्वेश्चन को, मिक्सचर के रूल के थ्रू किसी भी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो क्वेश्चन में सबसे पहले जो डेटा दिया है उसके अंदर दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली, ऑल द थ्री वैल्यूज। कौन कौन सी तीन वैल्यूज? टू कंटेंट्स विच आर टू बी मिक्स्ड एंड द मिक्सचर, जिनको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद जो नया मिक्सचर बनेगा वो तीनों वैल्यूज शुड बी ऑफ सेम टाइप। सारी वैल्यूज सेम टाइप की होनी चाहिए। जैसे सारी वैल्यूज हो सकता है रेट्स हो। रेट्स कौन से? ये भी मैटर करेगा। सारे कॉस्ट प्राइस हैं, सारे सेलिंग प्राइस हैं, क्या चीज़ है इस पर भी डिपेंड करेगा। ओके, सारे एमआरपी हैं, क्या चीज़ उस पर डिपेंड करेगा। तो सेम टाइप का डेटा होना चाहिए। ओके, वैल्यूज़ हमारी क्वांटिटीज़ हो सकती हैं, क्वांटिटीज़ केजी में होनी चाहिए। ओके, रेट्स की बात करें तो सारे रेट्स हमारे स्पेसिफिक टाइप के, जैसे रुपीज़ पर केजी, ओके, रुपीज़ पर लीटर, तो सेम टाइप का डेटा होना चाहिए। ओके, सारी वैल्यू सेम वैल्यूज़ को डिनोट करनी चाहिए। कौन कौन सी? जिनको मिक्स कर रहे हैं और मिक्स करने के बाद जो नया मिक्सचर बन रहा है वो सारे सेम टाइप के डेटा होने चाहिए, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ मिक्सचर शुड लाई बिटवीन द वैल्यूज ऑफ द कंटेंट्स दैट आर टू बी मिक्स्ड। जिन कंटेंट्स को मिक्स करने जा रहे हैं मिक्सचर की वैल्यू उनके बीच में ही लाई करनी चाहिए। अगर मिक्सचर की वैल्यू उस रेंज में नहीं है, दैट मीन्स जिनको आप मिक्स कर रहे हैं उनमें से छोटे वाले नंबर से छोटा रह जाए या उनमें से बड़े वाले नंबर से बड़ा हो जाए तो एलिगेशन का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। इस बात को हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। अगर किसी का प्रीवियस लेक्चर मिस हुआ है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस लेक्चर का लिंक दे देंगे, आप वहाँ से उस लेक्चर को भी देख सकते हैं और उसमें भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है, आप उन्हें भी जरूर देखिएगा। चलिए आज हम अपने इस स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस के रिगार्डिंग बात करते हैं। हमने कहा दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहला, ऑल द वैल्यूज़, कौन कौन सी? जिनको मिक्स कर रहे हैं और मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर बन रहा है शुड बी ऑफ सेम टाइप। सेकंड, हमने कहा कि वैल्यू ऑफ मिक्सचर शुड लाई बिटवीन द कंटेंट्स विच आर टू बी मिक्स्ड। जिन वैल्यूज़ को मिक्स कर रहे हैं उनके बीच में ही मिक्सचर की वैल्यू होनी चाहिए, छोटे वाले से छोटा या बड़े वाले से बड़ा नहीं होना चाहिए। क्लियर? इसके अलावा एक और मेन बात, जब भी हम एलिगेशन के थ्रू किस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते समय
क्वेश्चन के अंदर दिए गए डेटा में से कौन सी प्रॉपर्टी को लेकर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद जो रिलेशन निकलेगा वो किस प्रॉपर्टी का होगा, हमें ये भी पता होना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स? क्या होता है, चलिए उसको देखते हैं। वी हैव टू यूज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंटेंट्स बाय विच वी कैन डिफरेंशिएट द कंटेंट। अगर एलिगेशन के थ्रू किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो एलिगेशन के कॉन्सेप्ट के लिए जिन दो वैल्यूज को मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर बनेगा वो जो वैल्यूज हम उठाएंगे वो कैसी होनी चाहिए, वो हमारे कंटेंट्स की वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिनके थ्रू हम वैल्यूज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर हम किसी एक इस प्रॉपर्टी के थ्रू कंटेंट को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं तो इस प्रॉपर्टी के थ्रू हम एलिगेशन का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उस प्रॉपर्टी के थ्रू सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्लियर? दूसरी बात, जब हम एलिगेशन के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये भी पता होना चाहिए। द फाइनल रिजल्ट ऑफ द सॉल्यूशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंटेंट्स दैट कैन बी मिक्स्ड। दैट मीन्स जिन प्रॉपर्टीज के थ्रू हम कंटेंट को मिक्स करते हैं या कंटेंट की जिस प्रॉपर्टी को मिक्स किया जा सकता है, केवल वही प्रॉपर्टी हमारे कंटेंट्स का फाइनल रिजल्ट को रिप्रेजेंट करता है। ओके? वही प्रॉपर्टी हमारे कंटेंट्स के फाइनल जो रिजल्ट आएगा उसको रिप्रेजेंट करेगा। अब जो बातें हमने लिखी हैं ये क्या हैं, अगर इसकी हम बात करें तो हम क्वेश्चन के थ्रू इसको समझेंगे। ठीक है? तो हमने यहां पर देखा एलिगेशन के लिए किस प्रॉपर्टी के थ्रू सॉल्व करना होता है, जिसके थ्रू हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फाइनल रिजल्ट किसका आता है, जो मिक्स की जाएंगी। हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि हमें दो टाइप के कॉइन्स को मिक्स करना है। कौन कौन से कॉइन्स को? 20 पैसे एंड 50 पैसे के कॉइन्स को मिक्स करना है। दैट मीन्स हम 20 पैसे के कॉइन्स और 50 पैसे के कॉइन्स को मिक्स कर रहे हैं। ओके? इन दोनों को हम मिक्स कर रहे हैं। इनको मिक्स करते समय इनकी कौन सी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, बात तो ये भी आती है। ओके? आपको जो डेटा दिया गया उसमें नंबर ऑफ कॉइन्स भी है और वैल्यू ऑफ कॉइन्स भी है। क्लियर? वैल्यू ऑफ कॉइन्स और नंबर ऑफ कॉइन्स, इन दोनों में से किस प्रॉपर्टी के थ्रू हम कंटेंट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसी प्रॉपर्टी को लेकर क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। अब बताइए, क्या नंबर ऑफ कॉइन्स के थ्रू हम कंटेंट्स को डिफरेंशिएट कर पाएंगे? जैसे आपसे कहा जाए कि 2 कॉइन्स ऑफ 20 पैसे एंड 2 कॉइन्स ऑफ 50 पैसे, 2 कॉइन्स 20 पैसे और 2 कॉइन्स 50 पैसे, तो क्या नंबर ऑफ कॉइन्स के थ्रू कंटेंट को डिफरेंशिएट किया जा सकता है? 2 and 2 नहीं किया जा सकता। ओके? तो नंबर ऑफ कॉइन्स के थ्रू हम कंटेंट को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए नंबर ऑफ कॉइन्स को लेकर के हम एलिगेशन के मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो नंबर ऑफ कॉइन्स यूज नहीं किया जा सकता, तो फिर क्या यूज कर सकते हैं? दूसरी प्रॉपर्टी क्वेश्चन में दी है वैल्यू ऑफ कॉइन्स। क्या वैल्यू ऑफ कॉइन्स के थ्रू डिफरेंशिएट कर सकते हैं? तो वैल्यू ऑफ कॉइन्स के अकॉर्डिंग एक कॉइन लेते हैं सपोज हम 20 पैसे का, एक कॉइन हम लेते हैं सपोज 50 पैसे का, जैसा कि क्वेश्चन है। तो एक एक हमने बराबर लिया, तो 20 पैसे 50 पैसे, क्या इसके थ्रू डिफरेंशिएट हो रहा है? डेफिनेटली हो रहा है। दैट मीन्स 20 पैसे का कॉइन और 50 पैसे के कॉइन की वैल्यू अलग अलग है, तो वैल्यूज के थ्रू कंटेंट को डिफरेंशिएट किया जा सकता है, लेकिन नंबर ऑफ कॉइन्स के थ्रू कंटेंट को डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता। ओके? इसलिए हम कौन सी प्रॉपर्टी को लेंगे? हम वैल्यू ऑफ कॉइन्स के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इज इट क्लियर? और जब हम वैल्यू ऑफ कॉइन्स के थ्रू कंटेंट्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमारे लिए फर्स्ट कंटेंट हो गया 20 पैसे का कॉइन, सेकंड कंटेंट हो गया 50 पैसे का कॉइन। तो दोनों को मिक्स करना है तो हमें मिक्सचर की वैल्यू भी तो चाहिए, तो मिक्सचर की वैल्यू कितना लें? अब ये भी मैटर करेगा, क्योंकि मिक्सचर की वैल्यू कितनी लेनी है ऐसा तो क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया हुआ है। तो मिक्सचर ले कितना, कहाँ से लाएं वो मिक्सचर की वैल्यू? इसके लिए हमें जो डेटा दिया गया है उसमें कहा गया कि 80 तो नंबर ऑफ कॉइन्स है टोटल हमारे पास, और जिनकी वैल्यू 25 रुपीज़ है। पहली बात, हमारा कंटेंट पैसे में दे रखा है तो हमें वैल्यू पैसे में चाहिए, तो 25 रुपीज़ में कितने पैसे हो जाएंगे? तो डेट वुड बी 2500 पैसे, इतने पैसे हो जाएंगे। 25 रुपये में 2500 पैसे हो गए। क्लियर? अब 25 पैसे टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन्स हो गई, और टोटल कॉइन्स हमारे पास 80 हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, ये 20 पैसे एक कॉइन की वैल्यू है, 50 पैसे एक कॉइन की वैल्यू है, तो मिक्सचर में भी एक ही कॉइन की वैल्यू होनी चाहिए। ओके? दैट मीन्स यहाँ से टोटल कॉइन्स 80 जिनकी वैल्यू 2500 है, तो एक कॉइन की एवरेज वैल्यू क्या है, वही हमारी मिक्सचर की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर? इट मीन्स एक कॉइन की एवरेज वैल्यू अगर निकालनी है तो टोटल वैल्यू को नंबर ऑफ कॉइन से डिवाइड कर देते हैं, जो भी आएगा एक कॉइन की एवरेज वैल्यू हो जाएगी। ओके? तो हमने 2500 को 80 से डिवाइड किया तो डेट इज 0 कैंसिल, एंड 2 से डिवाइड किया 125 एंड 4। अब 4 से डिवाइड करते हैं, 4 3 12, 4 1 4, बचेगा 10,
तो पॉइंट लगा करके 0 लगा दिया, 2 ज़ा एंड 5 ज़ा, तो 31.25 ये हमारी एक कॉइन की एवरेज वैल्यू हो गई। क्लियर? ठीक है। 20 पैसे और 50 पैसे दो कंटेंट जिनको मिक्स करना है, जिनको मिक्स करने के बाद एक कॉइन की एवरेज वैल्यू 31.25 पैसे निकल के आई, 31.25 पैसे। ओके, ये भी एक कॉइन की वैल्यू, ये भी एक कॉइन की वैल्यू, ये भी एक कॉइन की वैल्यू, सेम टाइप का डेटा इन टर्म्स ऑफ पैसे, सेम टाइप का डेटा हो गया। ओके, और हमने उस प्रॉपर्टी को यूज किया जिसके थ्रू कंटेंट को डिफरेंशिएट किया जा सकता है। नंबर ऑफ कॉइन्स के थ्रू कंटेंट्स को डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता, लेकिन वैल्यू ऑफ कॉइन्स के थ्रू तो कंटेंट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ कॉइन्स के थ्रू हमने कंटेंट्स को डिफरेंशिएट किया, इसलिए हम वैल्यूज ऑफ कंटेंट्स के थ्रू ही क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्लियर है? नाउ मिक्सचर की वैल्यू दोनों कंटेंट के बीच में भी लाई कर रही है, इट मीन्स हमारी दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। तो एलिगेशन के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अब एलिगेशन का रूल क्या था, रिकॉल कीजिए, हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको डिस्कस किया था। एलिगेशन के रूल के थ्रू अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ रखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ रखेंगे और रेशियो लगा देंगे। ये दोनों टाइप के कॉइन्स को मिलाने का रेशियो हो जाएगा। ओके, इन दोनों का डिफरेंस करना है, डिफरेंस मीन्स बड़े में से छोटे को माइनस करना है, तो 31.25 में से 20 माइनस किया तो बचेगा 11.25। इन दोनों का डिफरेंस लेना है तो 50 में से इसको माइनस करना है, तो डेट मीन्स 18.75। ओके, 50 में से इसको माइनस करेंगे तो 18.75 हो जाएगा। इन दोनों का रेशियो निकालिए, जो भी आता है वो दोनों टाइप के कॉइन्स को मिक्स करने का रेशियो हो जाएगा। क्लियर है? रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्मेट में होता है और ये सिंपलेस्ट फॉर्मेट नहीं है। सबसे पहली बात तो रेशियो में डेसिमल्स नहीं होते। ओके, रेशियो के टर्म्स में डेसिमल नहीं होने चाहिए। डेसिमल के बाद दो प्लेस तो डेसिमल्स एलिमिनेट हो जाएगा। ये दोनों वैल्यूज 25 से डिविजिबल है, डिवाइड कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने पर दोनों वैल्यूज को 25 से डिवाइड किया, 75 45 आएगा। 75 45 फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है 5 से, तो फिर किया 15 एंड 9 टाइम्स। अभी 15 और 9 फिर सिंप्लीफाई हो सकता है, तो कर लेते हैं। 3 से डिवाइड किया, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9। सो 5:3 इज द फाइनल रेशियो। इट मीन्स इन दोनों टाइप के कॉइन्स को मिक्स करने का रेशियो 5:3 हो जाएगा। मीन्स 20 पैसे और 50 पैसे के कॉइन्स का रेशियो 5:3 हो गया। ये बात हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी कि जो जिसके नीचे लिखा है वो उसी के कंटेंट को रिप्रेजेंट करेगा। दैट मीन्स 20 पैसे का 5 पार्ट और 50 पैसे का 3 पार्ट इन द टोटल कॉइन्स होना चाहिए। ओके, अब ये हमारे पास 5:3 का रेशियो आ गया। किस चीज़ का रेशियो है ये? हमने अभी डिस्कस किया था क्या, कि फाइनल रिजल्ट उस प्रॉपर्टी को डिनोट करता है जिनको मिक्स किया गया। क्या हम वैल्यू ऑफ कॉइन्स को मिक्स कर रहे हैं? नहीं। तो क्या हम नंबर ऑफ कॉइन्स को मिक्स कर रहे हैं? यस, हम नंबर ऑफ कॉइन्स को मिक्स कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ कॉइन्स को मिक्स नहीं कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ कॉइन्स को जब हम मिक्स कर रहे हैं तो जिस प्रॉपर्टी को मिक्स किया जाता है फाइनल आंसर उसी प्रॉपर्टी का निकल के आता है। इट मीन्स 5:3 किस चीज का रेशियो हो गया? नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो हो गया। ओके, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो। सो क्वेश्चन को फर्दर कंटिन्यू करने के लिए हमारे पास जो दो वैल्यूज हैं, 25 रुपीज टोटल कॉइन्स की वैल्यूज एंड 80 नंबर ऑफ टोटल कॉइन्स, इनमें से किसको लेंगे? क्योंकि फाइनल रेशियो किसका निकल के आया? जिस प्रॉपर्टी को मिक्स किया जाएगा। मिक्सिंग किसकी हो रही है यहाँ पर? नंबर ऑफ कॉइन्स की, इसलिए नंबर ऑफ कॉइन्स लेकर सॉल्व करेंगे, वैल्यू ऑफ कॉइन्स लेकर सॉल्व नहीं करेंगे। क्लियर? तो नंबर ऑफ कॉइन्स के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करना, और हमसे पूछा भी गया है कि 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं, क्योंकि हमारा फाइनल रेशियो किस चीज़ का निकल के आता है? हमारा फाइनल रेशियो उस प्रॉपर्टी का निकल के आता है कंटेंट की जिनको मिक्स किया गया है। अब मिक्सिंग वैल्यू ऑफ कॉइन्स की हम नहीं कर रहे हैं, हम मिक्सिंग कर रहे हैं नंबर ऑफ कॉइन्स की। नंबर ऑफ कॉइन्स मिक्स किए गए बॉक्स के अंदर। अगर नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो है तो फिर हम नंबर ऑफ कॉइन्स के थ्रू ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो नंबर ऑफ कॉइन्स हमारे पास टोटल कितना है? 80। हम 25 वैल्यू ऑफ कॉइन्स को लेकर सॉल्व नहीं करेंगे, हम नंबर ऑफ कॉइन्स को लेकर सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हमारे पास 80 हो गया। अब 80 कॉइन्स के अंदर 50 पैसे के कितने कॉइन्स है, हमसे पूछा गया है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टीज अब आपको आनी चाहिए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अगर कभी भी एक रेशियो दिया गया, रेशियो जिन कंटेंट का दिया गया उनके बीच में एक रिलेशन की वैल्यू दी गई हो, अब इनमें से कुछ भी एक रिलेशन देकर आपसे पूछा जाता है तो आप क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। आपसे कहा 50 पैसे के कितने कॉइन्स है उसको आइडेंटिफाई करो, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो वैल्यू गिवन है उसे उसी के रिलेशन से डिवाइड करते हैं। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स रेशनल वैल्यूज का सम कर देंगे 5 + 3, और जो पूछा गया उससे मल्टीप्लाई। हमसे पूछा गया 50 पैसे के कितने कॉइन्स, तो 50 पैसे का रेशनल नंबर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, इसको सिंप्लीफाई करना है, जो भी आता है वो नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? सो दैट वुड बी
80 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 3, दैट मीन्स 3 10 इट मीन्स 30। तो हमारे पास 50 पैसे के बॉक्स के अंदर 30 कॉइन्स है। दैट्स द सॉल्यूशन। क्लियर, समझ में आया? ओके देखिए, एलिगेशन के थ्रू अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें ये बात पता होनी ही चाहिए कि एलिगेशन के थ्रू कौन से क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं, किस प्रॉपर्टी को लेकर सॉल्व कर सकते हैं, फाइनल जो रिजल्ट निकल के आता है वो कौन सी प्रॉपर्टी को डिनोट करता है, क्योंकि तभी हमारा आंसर सही आएगा, नहीं तो हमारा आंसर गलत हो सकता है। क्लियर? आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारा कॉन्सेप्ट समझ आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी हमारे चैनल के बारे में बताइए ताकि वो भी इस स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज कर सकें अपने क्वेश्चंस के अंदर। एलिगेशन हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसका क्वेश्चन भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ओके, ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग एंड स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स को लेकर हम आपके सामने फिर रिप्रेजेंट होंगे। तब तक आप अपनी कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहिए और हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू फॉर टुडे।